तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डॉक्टर रेफरल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट आपके पैथोलॉजी लैब में आता है तो वो किसी न किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आता है, या दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपका पेशेंट जब आपके लैब में आते हैं तो वो सेल्फ भी आ सकते हैं। तो दोनों केसेस में ये मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा पेशेंट किस डॉक्टर के रेफरेंस से आया है या फिर सेल्फ आया है, और इसमें अगर आपको कुछ अपना मार्जिन इंसेंटिव देना हो डॉक्टर्स को तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। इसलिए अभी तक आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लैब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके लैब का नेम होगा वो शो होगा, सिटी शो होगी और फाइनेंशियल ईयर। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजर और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको डबल क्लिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन हो गया है। और अगर आपने हमें शुरू से सब्सक्राइब किया हुआ है, शुरू से अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने इसके पहले के वीडियोस में क्लियरली आपको बताया है कि कितनी आसानी से आप पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और जो टेस्ट रिपोर्ट भी होता है वो हेडर एंड फुटर के साथ आएगा, विदाउट हेडर एंड फुटर के साथ आएगा, मतलब सारे ऑप्शंस आपके पास होता है। तो अभी हम डॉक्टर रेफरल मैनेजमेंट सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको मास्टर में आना है, और यहाँ पर आप जैसे ही मास्टर में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉक्टर का। बस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस डॉक्टर के लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्टर्स के लिस्ट आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक सेल्फ का बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया रहता है सो दैट कि अगर पेशेंट खुद से आया है तो वो भी आपका मेंटेन हो जाए। वैसे अगर आपको कोई नया डॉक्टर ऐड करना है तो जस्ट आपको यहाँ पर ऊपर में न्यू बटन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डॉक्टर का नेम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक डॉक्टर ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने एक डॉक्टर ऐड किया, डॉक्टर श्रुति कुमारी। हमने डॉक्टर का नेम मेंशन किया, डॉक्टर श्रुति कुमारी। इनकी डिग्री हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पर लाइक सेकंड एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इन सारी चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने सारी चीजें फिल कर दी। अब यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी वैसे मैं डाल ही देता हूँ, लेकिन आप चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आप यहां पर दे सकते हैं। जो इंसेंटिव मार्जिन आपका डॉक्टर के साथ तय होता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, डायनेमिक ऑप्शन मिलता है कि आप इस इंसेंटिव को अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इंसेंटिव दिया है 40%, और उसके बाद जस्ट हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका डॉक्टर यहाँ पर ऐड हो गया है। बस इसी तरीके से जितने भी डॉक्टर्स होंगे आप उनको प्रॉपर वे में ऐड कर सकते हैं, और जो डॉक्टर हमने ऐड किया है वो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो एनीवे डॉक्टर जितने भी आपको ऐड करने हैं उनका जो इंसेंटिव मेंटेन करना है वो आपको बस मास्टर में आके कर लेना है। उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से पेशेंट की एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे। मैं एक बार फटाफट से आपको जल्दी से एक टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूं। देखिए एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई न्यू पेशेंट की एंट्री करनी है तो हम पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू बटन, जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको पेशेंट का नेम लिखना है। वैसे इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं इसको फटाफट से फिलअप करता हूँ। पेशेंट नेम देने के बाद यहाँ पर पेशेंट का एज देते हैं, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं ना, ये डॉक्टर का जो रेफरेंस लिस्ट आपने बनाया था वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो हमने यहाँ पर श्रुति कुमारी के नाम से बनाया था, तो जस्ट हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें श्रुति कुमारी का नेम शो हो जाएगा। जस्ट आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपका पेशेंट सेल्फ आया है तो सेल्फ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने श्रुति कुमारी किया है, एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट कोई डॉक्टर का रेफरेंस नंबर है वो भी डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर,
ईमेल आईडी, सैंपल डेट, रिपोर्टिंग डेट, सारी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। बस आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्ट ग्रुप्स आते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, डेंगू कार्ड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन केमिस्ट्री, सेरोलॉजी, लिपिड प्रोफाइल, जितने भी टेस्ट ग्रुप्स होते हैं बाय डिफॉल्ट आपको सारे टेस्ट ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेस्ट ग्रुप के साथ साथ जो उसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जो लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, वो भी आपको राइट साइड में शो होगा। तो आप जितने चाहे उतने टेस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है कि सॉफ्टवेयर में आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ग्रुप्स को, लिस्ट ऑफ टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एनीवे, हमने यहाँ पर एक टेस्ट सेलेक्ट कर लिया, एज फॉर एग्जांपल लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट में आप अगर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो सारे पैरामीटर्स सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपको सिर्फ एक दो पैरामीटर ही सिलेक्ट करना है तो आप एक दो पैरामीटर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, और यहां से आप चाहें तो जो पेशेंट को आप रिसिप्ट देना चाहते हैं वो रसीद भी आप यहां से निकाल करके दे सकते हैं। और ये जो रसीद का फॉर्मेट होता है, ये अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पेशेंट का हमारे पास रिसिप्ट आ गया। अब टेस्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। जस्ट आपको ये देखिए किस डॉक्टर के रेफरेंस से आया है, यहाँ पे शो हो जाएगा। पेशेंट आपका पेंडिंग है या कंप्लीट में है, ये भी शो होगा। और इसके बाद जस्ट आपको डबल क्लिक, यहाँ से जस्ट आपको वैल्यूज एंटर करनी होती है, और जैसे ही आप वैल्यूज एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूलाज भी लगे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे एल्बुमिन का वैल्यू डाला, देखिए ग्लोबुलिन का ऑटोमेटिक आ रहा है। एंटर करेंगे, एजी रेशियो ऑटोमेटिक आएगा। फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेट आप दे सकते हैं। उसके बाद SgO2, ये आप समझ ही रहे हैं कि जो वैल्यूज आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, और जो विद इन द रेंज है वो आपका नॉर्मल वैसे आएगा। बस आपको सेव करना है, और उसके बाद इतनी आसानी से आप टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। और टेस्ट रिपोर्ट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि अगर मैं एक फॉर्मेट दिखाऊं विडाल टेस्ट का, तो देखिए ये एक विडाल टेस्ट का फॉर्मेट है, जहां पे डॉक्टर का सिग्नेचर, बारकोड, विदाउट लेटर हेड आ रहा है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। मैं आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे शो कर सकता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, एक लेटर हेड के साथ आता है, एक सिंपल सा लेटर हेड लगा हुआ है। आप चाहे तो इसे और भी अट्रैक्टिव लेटर हेड बना सकते हैं, और जैसा चाहे आप वैसा डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि विदाउट लेटर हेड और विथ लेटर हेड दोनों ऑप्शन आपके पास रहता है। टेस्ट रिपोर्ट्स के देखिए अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, और इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट को जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक और यहाँ पर एक फीचर है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। डॉक्टर का सिग्नेचर, उनका नेम, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में आता है। और इस तरीके से अगर आपको अलग अलग आर्किटेक्चर में भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आपके पैथोलॉजी लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, अब इस जो रिपोर्ट्स आपके पास निकल करके आता है उसका प्रॉफिट शेयर भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ प्रॉफिट शेयर में जाएंगे, उसके बाद जो डॉक्टर थे हमारी डॉक्टर श्रुति कुमारी, हमने सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया। अब इसमें अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, जैसे मैंने 40% किया, उसके बाद ओके करूंगा, तो इनका देखिए 680 रुपीज़ का टोटल टेस्ट है, 272 रुपीज़ का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। ये डेट वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये आज के डेट का है तो आज का डेट शो हो रहा है, आपको एक वीक पहले का देखना है, एक महीने पहले का देखना है। आप इस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट भी कंप्यूटराइज कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो हमारे पास पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन भी देते हैं, सो दैट कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से भी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से भी आप सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं, अलग अलग लोकेशन पे है, तो एक सिंगल सॉफ्टवेयर से आप उन सारे मल्टीपल ब्रांचेस को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है या क्लिनिकल लैब है तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।